ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 1/11/2024। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं, अकेला नहीं। प्रश्न: तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? उत्तर: क्योंकि तुम जानते हो, इस याद से ही बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारा श्रृंगार होगा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझा रहे हैं। यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? ऐसे नहीं, सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञानमय अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं, बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे। दूसरी पॉइंट: तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। बाप कहते हैं मन मना भव, माकिम याद करो। तीसरी पॉइंट: बाप कहते हैं मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता? अभी तुम फील करते हो ना। चौथी पॉइंट: आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। पांचवी पॉइंट: इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम। छठवीं पॉइंट: पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। सातवीं पॉइंट: रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो, आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। आठवीं पॉइंट: इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगार हुआ बनेंगे, वह क्रिमिनल आयु होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आज कितनी अच्छी है। नवीं पॉइंट: ऐसे बहुत कहते हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है, शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक्र पहन लेती है, काट लेती है। एक को मानते हैं परंतु एक क्या करेंगे? बाप कहते हैं मैं एक कैसे आऊँ, मुख बगैर बात कैसे कर सकूँ? मुख का तो गायन है ना। गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। 10वीं पॉइंट: माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर, वह 7 वंडर तराजू के एक तरफ रखो, यह एक वंडर दूसरी तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। एक तरफ ज्ञान एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है, पुराने संबंधों को देखते हुए नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। दूसरी पॉइंट: आत्मा और शरीर दोनों को कंचन पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है, ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। वरदान आज बाबा ने दिया, मन मना भव हो, अलौकिक विधि से मनोरंजन बनाने वाले बाप समान भव। स्पष्टीकरण: संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनाना। बाप समान बनना, यह संगम युग के सोझे
हैं खूब मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव हो मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना। हर संकल्प हर घड़ी नया, अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन यही रावण का कर्जा है। से एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। ओम शांति।